समझते हैं सभी लोगों का सभी कार्यक्रम में आना लोगों को बताइए कि कांग्रेस मजबूत हो रही है कि गठबंधन में भी किसी साथी का कोई उम्मीदवार होगा तो उसको पूरी मजबूती के साथ बनाए। पहले नरेंद्र मोदी जी जब बने थे तो वो बता करके बने थे। जो जनता का प्यार उमड़ करके आदरणीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है। देखिए, भारत और इंडिया एक है। प्रधानमंत्री जी के मन मस्तिष्क पे संविधान का मखौल उड़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं। भारत और इंडिया एक ही बात है। लोगों में डर पैदा करके कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया जा रहा है। चाहे अडानी जी ने क्या गड़बड़ी की है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। सीए जी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर चर्चा नहीं हो, मणिपुर में जो बहनों की इज्जत लूटी गई है उस पर चर्चा नहीं हो, इसलिए इस तरह की बातें की जाती है। उस मंडपम में जितना 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो भी पूरी तरह से बह गया है। समझिए, बाइडेन साहब ने कहा है कि आप लोगों की स्वतंत्रता के संदर्भ में उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये उम्मीदवार जो भी रहेगा कांग्रेस का रहेगा। तो भानु जी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। भानु जी और जिला परिषद की जो सदस्य जो है उनको यहाँ पे स्थान ग्रहण करवाइए सामने में। सावधान। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद। वंदे मातरम। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई संतोष सिंह जी, हमारे साथ प्रदेश में काम करने वाले कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जलेश्वर महतो जी, हम सबों के अभिभावक स्वरूप पूर्व मंत्री 25 सालों तक जिला अध्यक्ष का रिकॉर्ड कायम करने वाले नान मलिक साहब। परसों भी समीक्षा बैठक थी, कल भी है और फिर परसों भी है। कल आदरणीय जलेश्वर महतो जी उस बैठक में रहेंगे। इंडिया का गठबंधन बना है, उसके लिए भी करना है। इंडिया को आगे लेकर के बढ़ना है, हमको बूथ तक जाना होगा। अरे हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो गठबंधन कैसे मजबूत होगा। व्यर्थ में समय जाया मत कीजिए। मैं जानता हूं कि जब भी कोई नेतृत्व करता होता है तो कई तरह की उसको भी समस्याएं होती है। जोर से महामिलन समारोह का आयोजन किया गया था। भानु प्रताप जी और रूपा जी जो जिला परिषद के सदस्य हैं उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से जिस तरह से धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी बढ़ चढ़ के काम कर रही है और लगातार लोगों के बीच में रह रही है और जिस तरह से 4000 किलोमीटर 4081 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और जो उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उस बात से प्रभावित होकर के लगातार पूरे देश में, सिर्फ धनबाद में ही नहीं पूरे देश में लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का है। जैसा कि आपने देखा, भानु प्रताप जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने ही देश दिया है और देश बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसलिए हम लोग सब लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ने का काम करें। भारत और इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत और इंडिया एक है। कुछ लोगों को भ्रम हो गया। भारत जोड़ो यात्रा पे जब आदरणीय राहुल गांधी जी निकले और भारत भारत हुआ, प्रधानमंत्री जी के मन मस्तिष्क पे भारत भारत आ गया। वो भूल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान का मखौल उड़ाने का वो प्रयास कर रहे हैं। भारत और इंडिया एक ही बात है। माँ को मम्मा कहिए, अम्मा कहिए, माई कहिए, मम्मी कहिए, अम्मी कहिए, बात बराबर है। उसी तरह भारत और इंडिया की बात इंडिया बनने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, घबराहट और बेचैनी तो ऐसी है कि पूछने की बात नहीं है। अब कहाँ कहाँ बदलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है कि 100 और 500 के नोट भी खत्म हो जाएंगे, 10 रुपये का नोट भी नहीं आएगा। लोगों में डर पैदा करके कहीं ना कहीं
चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे देश के जो बड़े बड़े संस्थान हो, सब लोग चिंतित हैं। ये हो क्या रहा है? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में इतना ही कहूँगा कि जो सदस्य हैं वो 1 लाइफ और 3 वाइफ वाले लोग, तो वो लोग को निर्णय लेने दीजिए। हरीश साल्वे जी हैं, ये सब तो देखिए अडानी जी ने क्या गड़बड़ी की है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। किस तरह से गड़बड़ पूरे देश में हो रहा है, सीए जी ने जो रिपोर्ट दी है उस पर चर्चा नहीं हो, मणिपुर में जो बहनों की इज्जत लूटी गई है उस पर चर्चा नहीं हो, इसलिए इस तरह की बातें की जाती है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है, हम लोग को फंसाइए मत। G20 समिट से भारत को क्या फायदा होने वाला है और किस तरह का भारत के वैश्विक स्तर पे मान बढ़ा है? प्रधानमंत्री जी इसको पूरा बता पाएंगे। अभी हम लोग इतना ही जानते हैं कि जो हुआ है उस मंडपम में जितना 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए वो भी पूरी तरह से बह गया है, समझिए। तो पहले उसका मूल्यांकन कर लेने दीजिए। और बातें बहुत हुई है, और जो बाइडेन साहब ने कहा है कि आप लोगों की स्वतंत्रता के संदर्भ में, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ईडी लगातार आपके मुख्यमंत्री जी को भेज रही है, तीसरी बार संबंधी, उसके बाद भी आगे के संबंधी। अब ईडी को 14 तारीख को बहुत जल्दीबाजी थी, 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री को झंडा फहराना तो उस समय दे दिया। उसके बाद उनको लगा नहीं टाइम बहुत है, तो 24 तारीख का डेट दिया। जब 14 को अगर जरूरत है तो आप 17 को बुलाइए ना, आप 18 को बुलाइए। आपने फिर 24 का दे दिया, फिर 24 के बाद आप सीधे देते हैं 9 सितंबर का। 9 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने डिनर पे बुला लिया। तो जिस मास्टर्स के कहने पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसी आधार पर हम लोग भी कानून का सहारा ले रहे हैं। जब कहीं न्याय नहीं मिलता है तो जनता के न्यायालय में न्याय मिलता है, और कानूनी जो अदालत है उसमें न्याय मिलता है, उस पर हम लोग देखिए उम्मीदवार जो भी रहेगा कांग्रेस का रहेगा। जहाँ तक विधायक और अन्य नेताओं की बात होगी तो निश्चित रूप से सभी लोगों का अपना अपना एंगेजमेंट होता है। जब मैं स्वयं आया हूँ, समझिए पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई है, सारे विधायक आए हैं, मंत्री आए हैं, और हमारे पूर्व मंत्री जो यहाँ के धनबाद के अभिभावक हैं मन्नान मलिक साहब, वो लगातार रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र बाबू हैं, और हम समझते हैं सभी लोगों का सभी कार्यक्रम में आना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत उसको ये आज बहुत बड़ा दिन है, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसका बढ़िया से लिखिए और ये लोगों को बताइए कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती है उसका शिकार आप लोगों को नहीं हो। अरे बड़ा कौन छोटा कौन, जब भाई हो गया भाई तो सब भाई है। देखिए कांग्रेस जो सीट पर लड़ेगी वो सीट की चर्चा मीडिया में नहीं होगी, सड़कों पर नहीं होगी। जो भी फीडबैक देना था हम लोगों ने अपने आला कमान को दे दिया है, और जब इंडिया की बैठक आने वाले दिनों में होगी, संभावित है सभी दलों के जो शीर्ष नेतृत्व बने हैं वो सब लोग मिल बैठ कर के हम लोग निर्णय लेंगे। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हमने कहा है कि संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा, और संगठन को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं, ताकि गठबंधन में भी किसी साथी का कोई उम्मीदवार होगा तो उसको पूरी मजबूती के साथ इंडिया के नेता कौन प्रधानमंत्री बनेगा? ये अगर प्रधानमंत्री के लिए पहले नरेंद्र मोदी जी जब बने थे तो वो बता करके बने। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं कोई घोषणा नहीं होती। जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। जनता सब कुछ समझ रही है, और लगातार जो जनता का प्यार उमड़ करके आदरणीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है वो आने वाले समय में आप सभी को पता चलेगा।